सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में जो भी देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे हमने कर लिए। आज हमारे पास उसका एक अगला और स्टेप है। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में गारंटेड हर साल आने के चांस होते हैं। ठीक है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक, और देखो अगर ना उन्हें क्वेश्चन टफ बनाना होता है, सबसे पहले करते क्या, देखो इसके जितने मैंने तुम्हें एडजस्टमेंट बता रखे हैं, एक तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट में से कोई से भी 4 तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन तुम्हारे पास आएगा लास्ट, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई हम बात करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट एक्चुअल में है क्या। देखो पता क्या होता है, कई बार जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि ABC 3 पार्टनर है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, यहां सुनो भाई, अगर तुमसे बोला जाए कि कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है एक्चुअल में, देखो तुमसे ऐसा बोलूं मैं, मेरे पास 3 पार्टनर है A, B और C। भाई इनका रेशियो 5:3:2। सब थोड़ा यहाँ फोकस करो। मैंने क्या बोला, मेरे पास 3 पार्टनर है A, B और C। ठीक है, 3 पार्टनर है। अब इनका जो कैपिटल का रेशियो है 5:3:2 है। ठीक, इनकी जो कैपिटल है, ठीक, अब क्या क्या भाई इन्होंने देखो इसको पहले चेंज किया इन्होंने 1:1:1। ठीक, इस टाइम इनकी कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख और मान लो 2 लाख और लास्ट वाले की 1 लाख। बताओ, पहले तो मैं वाली बातें पता लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने बोला मेरे पास एक इस तरीके से, अच्छा मैं कोई बड़ा सा अमाउंट ले लूंगा तो इसी में चल जाएगा। सुनो यहाँ पे, मैंने बोला कि ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 है। इन्होंने बाद में चेंज किया 1:1:1। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किया। अब हमें इसके अंदर समझने वाली बातें क्या है, हम उसको देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने सोचा कि हम अपने रेशियो को 1:1 में चेंज करते हैं। अब 1:1 में चेंज तो कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। अब एक बंदा है ना, उसने एक दिमाग चला, उसे वाला बात ऐसी है, अगर तूने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया ना तो सबकी कैपिटल भी उसी रेशियो में कर दे। ठीक, या तो वो ऐसा बोल रहा है कि देख, बताइए ना क्वेश्चन, उस जो नया पार्टनर है, मतलब जो भी पार्टनर है, उसने बोला कि हम ऐसा करते हैं जो हमारी कैपिटल है उसको भी तो इक्वली कर दे। अगर तूने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली कर दिया तो एक काम कर, जो हमारी कैपिटल है उसको भी इक्वली कर दे। जिसके ज्यादा पैसे के लिए लेकर चला जाएगा, जिसके पैसे कम पड़ेंगे वो लेके आएगा। ऐसे ही तो होगा। तो अब मैंने क्या किया भाई, लेकिन एक बंदे देखो इसकी कंडीशन है कि कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल जो क्या कम नहीं होनी चाहिए, तो देखो कितनी है, 3 3 6 लाख है मेरे पास। अभी 6 लाख हुए ना मेरे पास टोटल कैपिटल। जो टोटल कैपिटल मेरे पास है 6 लाख रुपए। अब हुआ क्या, जो 6 लाख की मेरे पास कैपिटल है, अब सबका ना इक्वल करना है। अगर इक्वली करता हूं, एक पता क्या बात आएगी भाई, इसका 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे ही तो होगा। 6 लाख का अगर मैं इक्वल बांटूंगा तीनों में तो 2-2 लाख आएगा। तो भाई इसका 2 लाख, ठीक है, इसका 2 लाख और इसका भी 2 लाख। सबके पास क्या है, 2-2 लाख रुपए। अब देखो ये बंदा 1 लाख रुपए लेके जाएगा क्योंकि इसकी पहले कैपिटल थी ज्यादा। ठीक है, अब इसको जरूरत कितने की सिर्फ इसकी, तो ये 1 लाख रुपए लेके चला जाएगा। ठीक है, ये मान लो मैं बोल रहा हूँ उसमें ले गया, या फिर मैं चलो ऐसा कर रहा हूँ कि इसको विड्रॉ कर लेगा। क्या करेगा इसको भाई, वो विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसका तो भाई कुछ ही नहीं बनता। 2 लाख पहले भी थी, 2 लाख अभी है, और ये क्या 1 लाख रुपए लेके आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये ब्रिंग, ये पैसे लेके आएगा। ये बात समझ आ गई, बोलो इसमें इसकी दिक्कत तो नहीं है। अब पहला केस तुम्हारे पास हो सकता है कि वो कैश लेके आए। ठीक है, पहला केस क्या होगा, तो जो पहला केस है तो तुम्हारे पास ब्रिंग कैश, वो पहले में कैश लेके आएगा। और जो दूसरा मेरे पास केस है, ठीक, दूसरे केस के अंदर हो सकता है वो कैश ना मंगवाए। ठीक, उनकी औकात नहीं है, या फिर बोल सकते हैं
कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कैश लेके आ पाए। भाई कोई बंदा जिसने पूरे 6-7 साल 1 लाख रुपए का काम चला रहा है, एकदम से 1 लाख रुपए ले आएगा? वो नहीं ला पाएगा। तो दूसरा केस मेरे पास है कि भाई हम करंट अकाउंट ओपन कर दें। बात तुम्हारी है। एक तो मेरे पास हो सकता है कि मैं एडजस्ट कर दूं थ्रू कैपिटल, थ्रू कैश। ठीक, मैं पहला बोल रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। ठीक, दूसरा मेरे पास होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। बोलो भाई, इसमें दिक्कत आएगी किसी को? दूसरा क्या है मेरे पास? करंट अकाउंट के थ्रू। बोलो, इसमें दिक्कत है? जो भी कम और ज्यादा पड़ रहा होगा ना, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हो गया बैलेंस। बताओ, अगर इसमें किसी को दिक्कत लग रही है तो बता दो। अब पहले मैं तुम्हें कैश वाले के बारे में बता रहा हूँ कि कैश में क्या होता है। भाई जो तुम्हारा कैश वाला है, इसमें एक छोटा सा तुम्हारा वर्किंग नोट बनता है, ठीक, टाइम पास के लिए। अगर तुमसे बोल देना कि बच्चों प्रिपेयर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर ऐसा बोल दे तो तुम्हें वो चीज़ करनी होती है कि देखो, अगर मैं इसका कैश अकाउंट बनाऊंगा ना, कैश अकाउंट, भाई तुम्हारा कैश अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ, उसके बाद दोबारा बनाऊंगा नहीं मैं। ये तुम्हारा भैया भाई, इसका वो डाल देना, जो डेट पर्टिकुलर उसको कर देना, ठीक है। और सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, और तुम्हें सिर्फ ये करना है, पर्टिकुलर अमाउंट करना है वैसे तो, क्योंकि डेट की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से हुआ है। तुम्हारे पास जो तुम्हारे पहले बैलेंस शीट के अंदर, तुम्हारे बैलेंस शीट में जो भी तुम्हारा कैश होगा, उसकी तुम्हें पहले एंट्री यहाँ करनी है। पता ना, असेट्स का नेचर का अकाउंट है ये तुम्हारा कैश, जो वापस का कैश बुक या कैश अकाउंट बोलो। जो तुम्हारे पास पहला बैलेंस BD, ठीक है, जो तुम्हारा अमाउंट होगा यहाँ पे उसे लिख दोगे। जो पार्टनर पैसा लेके चला जाएगा, जो पार्टनर पैसा लेके जाएगा, उसका हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, यहाँ पे ए लेके जाएगा ना, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, इसके 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे कौन लेके कौन आ रहा है? सी लेके आया है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दिया 1 लाख। और ध्यान रख के चलना, ये हमारे पास अपने आप बैलेंस हो जाता है, कभी भी इसका मिसमैच नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारा अपने आप हमेशा बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे तुम्हारा अगर 1 लाख है, ठीक, तुम्हारा दोनों साइड क्या अपने आप बैलेंस हो जाता है। बताओ, इन बातों में दिक्कत है? ये तुम्हारी अपनी पर्सनल बात है, इसको उसको करना कर लेना, कोई दिक्कत आती नहीं इसमें। तुम्हारा जो भी बैलेंस है ना, वैसे तुम्हें लाने और ले जाने की बात होती है, वैसे तुम्हें बैलेंस BD CD में डालना, इस वाले को तुम्हें करना ही नहीं है बिल्कुल, इसे मत करना। बस तुम्हारे जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, बस तुम्हें उसे देखना है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक। सिर्फ तुम्हारी जब भी तुम कैश अकाउंट बनाओगे, तुम्हारी ये दोनों एंट्रीज होंगी और कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। ये तुम्हारा जितना था ओवरव्यू सारा हो गया। अब मैं तुम्हें इसको एक समझा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। हाँ भाई सुनो, तो अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, सबने पहले एंट्री डाली। अगर तुम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हो, ठीक है, अगर तुम इसी की जो कैपिटल एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, अगर तुम कैपिटल एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, इन दैट केस तुम्हें कौन कौन सी एंट्री पास करनी है? पहला वो, जब भाई तुम्हारे पास क्या है कि जिसके पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके पैसे कम पड़ रहे हैं पैसा लेके आएगा वो, ठीक, जिसके पैसे कम पड़ रहे हैं वो पैसा लेके आएगा ना घर से, तो नॉर्मल सी बात है, जो उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक, और फर्म के अंदर पैसा भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? फर्म के अंदर पैसा बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ता तो डेबिट, ठीक। पार्टनर है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। जब भी मेरे पास कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ठीक, और कैश बढ़ता तो डेबिट। ये कॉमन सेंस की बात है 11th क्लास की, ठीक है। तो भाई क्या बोलूंगा, या तो वो कैश में लेके आएगा या फिर बैंक में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल हो सकता है,
अगर मान के चलो वो कैश में या बैंक में नहीं लेके आया, ठीक, अगर वो कैश में या बैंक में नहीं लेके आया तो फिर क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। बात तुम्हारी है। अगर वो या तो कैश में, देखो मेरे पास ये क्या है, ये वाला जब कैश में, व्हेन एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू कैश, मेड बाय कैश, ये क्या जब में, जब भाई कैश से करिए। दूसरा, अगर मैं करंट की बात कर दूं, मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पार्टनर है, जो पार्टनर हमारे पास यहाँ पे होगा ना, उसी पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है, इस पार्टनर का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो भाई, ये मेरे पास क्या है, व्हेन एडजस्टमेंट इज मेड बाय करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं तो भाई इस तरीके से होगा, ठीक, और कैश से हुआ तो ऊपर की तरीके से। ये वाली बात समझ आ गई। ये कौन सा केस है भाई, पता है, ये वो केस है जब पैसे कम पड़े हैं, ठीक है, जब पैसे कम पड़े हैं और पार्टनर लेके आए, इसको बोल सकते हैं फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इसमें लिख लेना, ये तुम्हारा कौन सा केस है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोल दूं मेरे पास क्या है भाई, अगला जो मेरे पास सरप्लस ऑफ कैपिटल है, ठीक है, मैं बोल दूं यहाँ पे सरप्लस ऑफ कैपिटल, सरप्लस ऑफ कैपिटल। भाई तुम क्या समझते हो सरप्लस ऑफ कैपिटल से? सरप्लस ऑफ कैपिटल किसी के पैसे ज्यादा हैं, ये तो है ना। सरप्लस ऑफ कैपिटल का मतलब है किसी के पैसे ज्यादा है, ठीक। अब सुनो, तो भाई जो मेरे पास सरप्लस ऑफ कैपिटल है, इसमें वो पैसा लेके चला जाएगा, पैसा लेके जाएगा ना। अगर किसी की कैपिटल ज्यादा, तो मैं दो केस बताना मैंने अभी, ठीक, जो यहाँ पे लिखवाया था स्टार्टिंग में, एक की कैपिटल ज्यादा थी, एक की कैपिटल कम है, तो जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो तो पैसा लेके जाएगा। अगर पैसा लेके जाएगा, कॉमन सेंस की बात है कि भाई वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे भाई, जो मेरे पास है क्या होगा, देखो पहले कैश बैंक की बात कर सकते हैं, क्योंकि पैसा वो लेके जा रहा है। मेरे पास कौन सा केस है भाई, ये कैश वाला, जब वो मेरे पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम थ्रू कैश, ठीक, ये वाला। दूसरा, अगर बात कर दूं मेरे पास यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या है मेरे पास, ये करंट अकाउंट वाला केस है। बोलो, अब बता रहे हैं सरप्लस वाला है। इसमें जिस इसको दिक्कत है पहले मुझे बता दो एक बार। अब मैं तुम्हें बस एक नॉर्मल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ठीक है, सुन जाओ। तुम्हें मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको बना के दिखाऊंगा। तुम्हें उसके हिसाब से समझना है कि तुम्हें जो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है करना कैसे, उसके आगे कुछ बताना बनता नहीं है कायदे से, ठीक है। क्योंकि फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊं कि भाई बच्चों एक क्वेश्चन करो, तो वो कोई बात ही नहीं बनी। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, पहले बताओ इसमें कोई अटक रहा है? अब देखो उसके आगे क्या चीज, ऐसा होता है ना उसका, जैसे मान लो उसका जब मन करेगी हाँ भाई मेरे को पैसा लेके जाना है, तो कैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, खत्म। समझा कुछ? तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो इसका जो करंट अकाउंट है इसमें से पैसा निकालेगा कैसे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तुम्हारे पास क्या, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे भी है, एक मिनट, सारे के सारे पैसे, हाँ ठीक है, जो तुम्हारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें पता है एक्चुअल में हुआ क्या है, इसने ना अपने पैसे को साले में ट्रांसफर कर दिया है, अपने पैसे उसने साले में ट्रांसफर करेगा और कुछ नहीं है। हाँ भाई, इसके आगे मैं तुम्हें एक क्या बोलते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके थ्रू समझा दे रहा हूँ, आराम से कर लोगे उसे।
यहाँ फोकस करो सब। एक तो मैं बनाऊंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी उसका जो वर्किंग नोट है वो। ठीक है, यहाँ सुनो, ये तुम्हारा पर्टिकुलर ए बी सी, बड़ा बन गया तो बहुत ज्यादा, पर्टिकुलर ए बी सी, बताओ इतना चौड़ा हम कभी पर्टिकुलर बनाते थे। किसी को छोटा लग रहा है पायल? छोटा लग रहा तुम्हें? हाँ वो दिख रहा है मेरे को। ये पर्टिकुलर है, मान लो ए है, बी है, ये सी है। पर्टिकुलर ए बी सी। मैं सुनो, सब पहले यहाँ फोकस करो, थोड़ा यहाँ देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या देखो मेरे पास ये जो है, अगर देखो इसमें सबसे पहली बात हमें पता है कि जो भी तुम्हारा पार्टनर है उसकी जो बैलेंस शीट में जो उसकी कैपिटल होगी पहले उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सबको पता है, तो क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। ठीक है, तो इसमें मैंने जो एग्जांपल ले रखा तुम्हारा 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। 2 लाख, 3 लाख और अगला है 4 लाख। हाँ भाई, पहले तुम्हें बात लग रही है। अब सुनो, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने ना इसमें जो भी लॉस है जो तुम्हें बांटने साइड मार दोगे, या फोकस करो एक बार भाई, जिसका ये टॉप निकला, क्योंकि मैं इसमें वो नहीं तुम्हें डिट्टो छपा रहा हूँ। अगर ऐसे तुम्हें बहुत दिक्कत आए कि हाँ भाई हो ही नहीं रहा तुमसे, फिर करवाऊंगा। कोई सा लॉस है इस साइड बटेगा, कोई सा प्रॉफिट है इस साइड बटेगा, पहले पता लग गया? सब थोड़ा गौर करो। मैं अब चलो कह रहा हूँ मेरे पास कोई सा बाई एनी लॉस, चलो रिवर्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो प्रॉफिट का रिवर्स का प्रॉफिट डाल दे रहा हूँ, रिवर्सन का प्रॉफिट डाल दे रहा हूँ। तो बाय रिवैल्यूएशन मान लो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, तीनों में 10,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक, फिर अब यहाँ पे मान लो कोई सा लॉस है, 2 लॉस। ठीक है, कोई सा भी लॉस का नाम है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5,000, यहाँ भाई 5,000, यहाँ भाई 5,000। ठीक है, पहले इतनी बातें क्लियर है। मैं चलो यहाँ पे डाल रहा हूँ बाय रिजर्व, रिजर्व का डाल रहा हूँ 5,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक, अब सुनो, ऐसा तो भाई क्वेश्चन में तुम्हारे आएगा। अब बात शुरू होती है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, कि तुम कैपिटल को एडजस्ट एक्चुअल में करोगे कैसे। इस साइड के सारे जोड़ो। देखो, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ की कैपिटल निकालनी होती है, क्या करता हूँ, इन सबको ऐड किया, ठीक है, माइनस किया और कर दिया फाइल। क्या फोकस करो, इन सबको ऐड किया, ठीक है, इससे माइनस किया, यहाँ पे तुम्हारी कैपिटल आ जाती है। हम एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं, हम करेंगे ऐसा ही फिलहाल। ठीक है, लेकिन किससे करेंगे, पेंसिल से। किससे, पेंसिल। अब सुनो, इन सबको ऐड किया, कर दिया, कितना आ रहा है, 4,15,000। ठीक है, 4,15,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4,10,000। पहले मैंने इसको लिखा 4,10,000। ठीक है भाई, तुम्हें इसको कहाँ लिखना है, पेंसिल से, यहाँ पे 4,10,000। इसका भी कितना आ रहा है, 3,10,000, इसका 3,10,000, इसका 2,10,000। ठीक है, पहले वाली बात पता लगी। ये किससे लिखना है तुम्हें, पेंसिल, पता है, पेंसिल लेके जाओगे हमेशा। ठीक, अब सुनो, इन तीनों को ऐड करो। अब आते हैं वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, सुनो, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ, सुनो यहाँ पे कैपिटल, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले लिखेंगे एज कैपिटल, कितने का भाई, 2,10,000। फिर 20 कैपिटल, कितने का है, 3,10,000। 30 कैपिटल, कितना भाई, 4,10,000। ऐड करना कितना आ रहा है, 9,30,000। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
भाई मैं इसमें मान के चल रहा हूँ जो पार्टनर है उनका पुराना रेशियो था 5:3:2, न्यू रेशियो उनका है 1:1:1। ये तुम्हारे पास सबके पास हर एक क्वेश्चन में होगा। ये सिर्फ तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करना है। भाई देखो मैं हमेशा बोल के चल रहा हूँ जिसका पुराना काम हो रखा है वो इसमें बिल्कुल नहीं अटकेगा, और जिसका नहीं होगा भाई देखो भर भर के अटकेगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा अटकेगा उसका चैप्टर छूट जाएगा ये वाला। और ये चैप्टर तुम्हारा कम से कम 12 मार्क्स देता है। तुम पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा खुद ब खुद। ये चैप्टर और गुडविल तुम्हारा हमेशा दोनों मिक्स होकर आता है, हमेशा का है, और 12 मार्क्स के आते जरूर है। ठीक है, क्या सुनो 9 लाख किधर आ गया। अब हम जो हमारा कैपिटल का रेशियो है, देखो इक्वली है तो इक्वली बांट देंगे, या फिर जो तुम्हारा कैपिटल का रेशियो है ना उसमें बांटेंगे। अब मैं बोलूंगा यहाँ सुनो, हाँ सुनो भाई, एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू कैपिटल। ठीक है भाई, बोलो पहले वाली बात तो लग रही है। पहले पुरानी कैपिटल लिख दी, ठीक है, लिखो इस पुरानी कैपिटल को, ए का, बी का, सी का। यार इसको भाई इसके अंदर एडजस्टमेंट डाल दो, एडजस्टमेंट डालो से, इसी के अंदर रहने देना, इसी के अंदर रहने दो। ए बी सी डाल दिया, देखो इसका ए का, ये डाला ए बी सी, कितना ए का 2,10,000, 3,10,000, 4,10,000, इसको लिख दिया। हाँ भाई अब सुनो, यहाँ पे इसको अगर मैं बांटता हूँ, बांट लोगे ना आराम से नए वाले रेशियो में, तो 1/3 के हिसाब से कितना 3,10,10 पटेगा। तो इसमें से माइनस करो, ये तुम्हारी ओल्ड है, ठीक है, जो तुम्हारे पास ओल्ड है, ये तुम्हारे पास न्यू, ये न्यू कैपिटल है, ये मान के चलो 3,10,000 करो माइनस, ये इसकी एक्स्ट्रा इतनी लेके इसको लेके आनी इतनी, देखो इसकी पुरानी वाली कम है और नई वाली ज्यादा है, तो इसको लेके आना पड़ेगा भाई, इसको 1 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या भाई, इसका 3,10,000, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, शून्य जीरो इसका, और इसका 3,10,000 भाई, इसको लेके इसको ये लेके चला जाएगा। बोलो भाई, ये वाली बातें तो लग रही है, बताओ। सी की कैपिटल एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इसका मतलब सी कितने रुपए लेके जाएगा, 1 लाख रुपए के चला जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर वो बंदा पैसे लेके जाता है, ठीक है, तो उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, इस बात को कौन नहीं मान रहा कि अगर वो पैसा ले, देखो पैसा लेके जाएगा ना अपना वो, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल है तो लेके जाएगा, तो बताओ इसकी कैपिटल कम होगी ज्यादा होगी भाई, कैसी बात नहीं, एक्चुअल में पैसे अपने लेके चला जाएगा ना एक्स्ट्रा वाले, ठीक है, तो फिर इसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी ना। फिर देखो इसकी कैपिटल कम पड़ी तो पैसा लेके आएगा, और इसकी ज्यादा तो लेके जाएगा नहीं, ठीक है, अगर लेके जाएगा तो इसकी कैपिटल कम होनी चाहिए। बताओ कैपिटल कम होती है सर, लिखते ना। अच्छा कैसे बैंक पे लेके जाएगा, ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कौन सी लेके जा रहा है ना, सी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए माइनस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ए लेके आ रहा है, तो ए लेके आएगा तो साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख किधर है भाई, इसका ये आ गया, इसका 1 लाख। नई कैपिटल से पता लग गया कितनी कितनी है, 3,10,000, ठीक है। ये कौन सा था, पेंसिल वाला था नहीं, इसको इरेज कर दो, सब 3,10,000, 3,10,000। अच्छा क्यों बता दे से, हाँ लेके आएगा वो क्या, ये तो ना, तो 3,10,000, 3,10,000, 3,10,000। हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे टीचर ये चेक करते हैं, ठीक है, बात में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हारा दोनों साइड का अपने आप बराबर हो जाएगा, तुम्हारा दोनों साइड का अपने आप बराबर हो जाएगा। इसको किस साइड का जोड़ के लिख देना, किसी साइड का भी ऐड करना, और तुम्हारा वही अमाउंट आएगा।
भाई देखो, सब थोड़ा यहाँ फोकस करो। अगर जो बच्चा पेंसिल लेके जाएगा ना, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पेंसिल लेके जाएगा वो बहुत सारा टाइम बचा लेगा अपना, ठीक। वरना इतने बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, रोते फिरोगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक। तुम्हारा यही क्वेश्चन गलत जाएगा। मैं हर साल बच्चों को वार्न करता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन गलत चले जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। ये तुम्हारी पूरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये तुम्हारी नई कैपिटल आ गई ना, डाल दें नई वाली बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बोलो भाई, कुछ दिक्कत है इसमें किसी को? बाहर से तुम्हारे कोई भी कैश वगैरह नहीं आता। सुनो, बाहर से जो कैश आएगा ना, जो बाहर से कैश आएगा, एक्चुअल में वो तुम्हारा आता है एडमिशन के टाइम पे। ये तुम्हारा अंदर ही अंदर एडजस्ट हो जाता है, एक पार्टनर उसको दे रहा है, एक पार्टनर उसको दे रहा है, खत्म, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर हम कैश के बदले, तो मैं दो केस लिखवाए, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश और दूसरा करंट अकाउंट। अगर कैश नहीं लिखोगे ना, सब थोड़ा फोकस करो यहाँ पे, लास्ट की बात है। अगर कैश तुम्हें नहीं लिखना तो लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। अच्छा बताओ, ये बंदा पैसे लेके आएगा, पैसे लेके आएगा ना, समझ रहे हो, ये पैसे लेके आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई, जो भी इसका जो इसका नाम है वही तो होगा। सुनो, सबसे पहली बात, यहाँ पे एज करंट अकाउंट, ठीक, यहाँ पे सी इज करंट अकाउंट। सी क्या है मेरे पास, अब लायबिलिटी रह गई, सी मेरे पास रह गई लायबिलिटी, ठीक है। तो ये बंदा पैसे लेके चला जाएगा। अब फर्म के पास लायबिलिटी है नहीं, समझे, ये फर्म के पास है लायबिलिटी, तो ये पैसा तुम्हारा जाएगा लायबिलिटी साइड में। तुम्हारे पास ना, मतलब अगर तुम यहाँ पे करंट लिखते हो, अगर तुम्हारा यहाँ पे करंट आ गया, मान लो कि सीज करंट अकाउंट, ठीक है, ये तुम्हारा कहां पे जाएगा भाई, बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटीज साइड, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये बंदा पैसे लेके आएगा। अगर बताओ कोई भी बंदा बाहर से पैसे लेके आता है, ठीक है, तो मेरा असेट्स नहीं होगा, एक तरीके से डेटर बन गया ना मेरा पे, ये डेटर बना, तो मेरे पास ये बैलेंस शीट के असेट साइड। बोलो भाई, तुम्हें ये सारी चीज आनी चाहिए, तुम्हारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। अगर किसी को दिक्कत आती है भाई, मैं उसको पर्सनली बताऊंगा, ठीक, तो फिर देख लेना क्या क्या चीजें होती है। बात समझ आ गई? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास एक इलिस्ट्रेशन नंबर है 20 और 21, तुम्हें पहले इसको करना है जिस तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर किसी जिसने आज घर जाके नहीं किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन है ना, पहले से करना, फिर इसके टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक। जिसने घर जाके नहीं किया भाई, भूल जाना कि तुम्हें टॉपिक आएगा, फिर अभी तुरंत घर जाके कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे, वरना फिर फंसाते फिरना। चलो सुनो डाउन।